हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल फ्रिज कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1515 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 3 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 10 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 88,588 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 147 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 4 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। दुसऱ्या लाटेचा सामना आपण केला, त्याहीबद्दल मला तुम्हाला धन्यवाद तर द्यायचेच आहे। ऑक्सिजनची कमतरता, औषधांची कमतरता, ह्या सगळ्या गोष्टी तारेवरची कसरत करत करत दुसऱ्या लाटेला आपण थोपवलं, तिला खाली आणली। मात्र दुसरी लाट अजूनही पूर्ण संपलेली नाही। ओसरली असली तरी ती खाली आले आणि स्थिरावलेली आहे। ज्या पद्धतीने नाही म्हटलं तरी गर्दी व्हायला लागलेली आहे, ती पाहता तिसरी लाट अजून कधी येईल हे काही सांगता येत नाही, पण धोका दुसरी लाट उलटेल का हा मोठा आहे। याचं कारण तो जो विषाणू आहे, मग त्याला दुसऱ्या लाटेचा जो आहे त्याला डेल्टा म्हणतात, आणि नवीन जो विषाणू आपल्याकडे सापडायला लागले त्याला डेल्टा प्लस म्हणतात। डेल्टा प्लसने अजूनही त्याचे राग रंग दाखवलेले नाही, तेवढा तो पसरलेला नाही। डेल्टाच अजूनही हा डॉमिनंट आहे आपल्या संपूर्ण राज्यात आणि देशात। जर का गर्दी टाळली गेली नाही तर दुसरी लाटच उलटू शकते, ओसरू नाही शकत, उलटू शकते। आणि ती जर का शक्यता आपण गृहीत धरली तर आज आपण जे केलेलं आहे त्याचं महत्व हे जनतेच्या लक्षात येईल, नागरिकांच्या लक्षात येईल। आणि मला खात्री आहे, नव्हे तशी माझी प्रार्थना आहे की ही जी लाट आता ओसरलेली आहे ती उलटू तर नयेच, पण ही लाट संपून तिसरी लाट येऊ नये ही माझी प्रार्थना आहे। हे नवीन उभारलेलं कोविड केअर सेंटर असंच्या असं रिकामं वापराविना पडून राहो अशा माझ्या शुभेच्छा आहेत। याचा अर्थ असा की माझ्या राज्यातील तमाम नागरिकांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभो ही माझी प्रार्थना आहे। दुसरी लाट थोपवायची म्हणजे पुन्हा उलटू द्यायची नसेल आणि तिसरी लाट येऊ द्यायची नसेल तर माझी नागरिकांना सुद्धा हात जोडून विनंती आहे की कृपा करून अजूनही कोविडचा धोका टळलेला नाही, तो टळलाय असं समजू नका। बाहेर गर्दी करू नका। ज्या काही गोष्टी कोरोनाच्यासाठी आवश्यक आहेत, मास्क घालणं, वॅक्सिन सुद्धा आता उपलब्धता वाढते आहे। 1-2 दिवसापूर्वी आपण 7 लाख नागरिकांना आपल्या राज्यामध्ये लसीकरण केलं। हा एक नाही म्हटलं तरी उच्चांक आहे, संपूर्ण देशातला उच्चांक आहे। जसजसा लसीचा पुरवठा वाढत जाईल तसतशी आपली क्षमता आपण वाढवत जाणार आहोत। मग ती 15 लाखापर्यंत जरी आवश्यकता वाटली तरी 15 लाख दिवसाला करण्याची आपल्या राज्याची तयारी आहे। दर दिवसागणिक आणि महिन्यागणिक लसीचा पुरवठा हा वाढत चाललेला आहे। ज्याप्रमाणे तो वाढेल तसतसा आपण त्या लसीकरणाचा वेग सुद्धा वाढवणार आहोत। मात्र लसीकरण झाल्यानंतरही सुद्धा कृपा करून गर्दी करू नका, सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालायला टाळू नका, कारण माझ्याकडे कागदच आहे। इतर देशांमध्ये जिथे त्यांनी मास्क शिवाय नागरिकांना ये जा करण्याची मुभा दिली होती तिथे त्यांनी आता घरामध्ये सुद्धा मास्क घालण्याची बंधने टाकलेली आहेत। काही ठिकाणी पुन्हा लॉकडाऊन लागलेला आहे। 1-2 ठिकाणी जो लॉकडाऊन उठवणार होते तो लॉकडाऊन आणखी लांबवलेला आहे। म्हणजेच जगामध्ये तिसरी लाट आता यायला लागलेली आहे। त्यांच्याकडनं पुढच्याच ठेस मागचा शहाणा असं जर का आपण होणार असू तर तिसरी लाट येणार नाही, आणि जर शहाणे होणार नसू तर मग तिसऱ्या लाटेचं आमंत्रण आपणच देतो आहोत, आणि तसं होऊ देऊ नका एवढीच माझी नागरिकांना विनंती आहे। या निमित्ताने दोन्ही कामं ही लोकार्पित करत असताना मी जनतेला हेच सांगेन की तुमच्या हितासाठी, तुमच्या सुविधांसाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, कुठेही कोणतीही गोष्टीची उणीव आम्ही भासू देणार नाही। जे जे काही करता येणं शक्य आहे ते सरकार करते आहे आणि केल्याशिवाय राहणार नाही। सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो
आपल्याला सुद्धा खास अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नासिक के अगतपुरी में वाक़ एक बंगले में जारी पार्टी की भनक किसी तरह मुकामी पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने इस बंगले पर छापा मारा और पार्टी में मौजूद बॉलीवुड के 22 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में बॉलीवुड की एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर्स भी शामिल है. पुलिस को इनके पास से ड्रग्स और कैश भी बरामद हुआ. न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नासिक पुलिस ने सभी 22 लोगों को अपनी तहवील में लेने के बाद इनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया. पकड़े जाने वालों में बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले 10 मर्द और 12 औरतें शामिल हैं. ये सभी बंगले में रखी गई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन में 5 औरतों का ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से है और वो सभी एक्ट्रेस है. इनमें एक एक्टर मशहूर टेलीविज़न शो बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी है. गिरफ्तार कोरियोग्राफर्स में 2 बॉलीवुड के मारूफ कोरियोग्राफर है. इस छापे के बाद बंगले को सील कर दिया गया. बताया गया है कि छापे की कार्रवाई खुद नासिक ग्रामीण के SP सचिन पाटिल ने अंजाम दी थी. इस वक्त छापा मारा गया जब पार्टी पूरे शबाब पर थी. नासिक पुलिस जांच में मसरूफ है. अगतपुरी में हमें गोपनीय जानकारी मिली थी कि एक प्राइवेट विला है, बंगलो, वहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स की पार्टी कर रहे हैं ड्रग्स के साथ. तो उस सिलसिले में हमने वहाँ पे रेड की. उस रेड में 22 लोग हमें मिले. उसमें 10 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं. उनसे भी तफ्तीश कर रही है पुलिस. इसमें उनके पास हमें कोकेन और जो दूसरे ड्रग्स है वो मिले हैं. इन जो महिलाएं हैं उनमें से 5 या 6 महिलाएं कुछ साउथ इंडियन और बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स में एक्टिंग उन्होंने की है. उसी के तहत 2 बॉलीवुड के कोरियोग्राफर महिलाएं हैं और एक जो है एक विदेशी ईरानियन महिला है उसमें, और एक महिला है जिसने एक कोई रियलिटी शो में भाग लिया था. इस सिलसिले में अभी फिलहाल मेडिकल करके पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है. लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बहुत बड़ी बात है. जो आधार है इस सरकार का, उसके ऊपर सरकार चल रही है और हर पार्टी अपना अपना पार्टी का विस्तार करेगी, अपनी भूमिका को आगे लेकर जाएगी. लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मराठी पीपल, महाराष्ट्र, तो उनके इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए. अगर आपको लगता है कि ये सरकार में कुछ अनबन चल रही है, गड़बड़ चल रही है, ये झूठ है. अब जब यूटी की सरकार थी 5 साल पहले, तब इस सरकार की बातें सामने आती थी. लेकिन सरकार पूरी 5 साल चली और ये सरकार भी पूरी 5 साल चली. सर, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं OBC आरक्षण नहीं दिलाऊंगा तो मैं 3 महीने में संन्यास ले लूंगा. नहीं, हम उसको संन्यास, फडणवीस जी को संन्यास नहीं लेने देंगे. उनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है महाराष्ट्र को, देश को. बहुत ही होनहार पॉलिटिकल लीडर है और अगर संन्यास वगैरह लेने के बाद अगर ऐसे नए लोग अब युवा नेता करते हैं तो देश का क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा? ऐसा नहीं. देखिए, संन्यास बिन्यास की बात, विरक्त होने की बात, फकीर होने की बात, ये शोभा नहीं देते राजनीतिक लोगों को. मराठी बोला. तर शरद पवारांनी जे विधान केलेलं कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवरच पुढे सरकार चालणार. हो, पण पवार साहेबांनी जे विधान केलं आहे त्यात नवीन काय आहे? नवीन काही नाही. शरद पवार साहेब खरं तेच बोललेले आहे जे आम्ही रोज बोलतो आहोत. ही सरकारची जी आघाडी आहे 3 पक्षांची महाविकास आघाडी आहे. 3ही पक्ष स्वतंत्र आहेत
तिन्ही पक्षांच्या भूमिका वेगळ्या असू शकतात, राजकीय विचारधारा वेगळी असू शकते, पण आम्ही किमान समान कार्यक्रम जो असतो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो राज्याच्या हिताचा आहे, जो महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हितासाठी बनवला आहे, त्याच्या आधारावर हे सरकार सुरू आहे. आता अधूनमधून भांड्याला भांडं लागत असेल, ते लागलंही पाहिजे, तर संसार असतो. याआधी सुद्धा 5 वर्षापूर्वी शिवसेना भाजपचं सरकार होतं, तेव्हाही अशी भांडी लागत नव्हती, ते फुटत होती, तरी चाललं ना 5 वर्ष. त्या मानाने तर हे अत्यंत उत्तम चाललेलं सरकार आहे, पण काही अडचण नाही आहे आणि पूर्ण कालावधी हे सरकार पूर्ण करते. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.